IPL PSL के पूर्व मसरत मौके पर आपका खैर मकदम है लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, जहां पर दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और नई टीम हैदराबाद किंग्स मैन का आमना सामना होगा। और ये पहला मैच है और अब से कुछ देर पहले ये टॉस हुआ, शाहीन अफरीदी ने जीता और उन्होंने ऐलान किया कि वो बैटिंग करेंगे किसी मुश्किल के बगैर। यहाँ सिक्का जो है ये लाहौर के हक में गिरा है। शाहीन अफरीदी चैंपियन क्रिकेटर हैं और जहाँ तक दोनों टीमों का ताल्लुक है, लाहौर ने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का फैसला किया है। मोहम्मद नईम, फ़खर जमान ओपनर होंगे। अब्दुल्ला शफीक बड़ी अच्छी बैटिंग करते आए हैं लाहौर के लिए। परवेज हुसैन एमोन ये आए हैं बांग्लादेश से और उबैद शाह जो है ये अंडर 23 क्रिकेटर हैं इमर्जिंग कैटेगरी में। हैदराबाद किंग्समैन की टीम और सलमान भट्ट। जी हाँ, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। यहाँ हैदराबाद की नई टीम है और जिम्मेदारी बहुत सारी आएगी साइम अयूब पर और उस्मान खान पर, 2 तजर्बाकार खिलाड़ी। शायद ये अपने कप्तान से भी ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। और पहली गेंद आने को है और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। लाहौर में HBL PSL एक नए दौर का आगाज हो गया। लेग स्टंप के बाहर गिरी थी, इसलिए बढ़ता हुआ हाथ अपील के लिए रुक गया यहाँ पर मेरेडिथ का। और किनारा लगा, दूसरी स्लिप खाली थी और इसी का फायदा मिल गया। नईम खुशनसीबी के 4 रन उन्हें मिले। लाहौर बुरा नहीं मनाएगा, लेकिन बाउंस और रफ्तार थी। जोरदार हिट, अच्छा वार लगाया, एक्स्ट्रा कवर से बाला 4 रन। फ़खर जमान शुरू हुए। दिल का शॉट, फ़खर जमान ने धजी कर दिया इस गेंद को। जरा सी लेंथ नजर आई और फ़खर जमान ने इसका खूब फायदा उठाया। ओह, ये आई है बल्ले पर और खूब आई है और इसकी दुर्गत कर दी। स्क्वायर की तरफ बाउंड्री बड़ी थी, लेकिन ये किसी भी मैदान पे छक्का था। और पहली गेंद फाइन लेग के ऊपर चलता किया फ़खर जमान। अब ये रवां दवां है। ये शॉर्ट डिलीवरी थी, क्रैम्प करना चाहते थे इस पर बाउंसर के जरिए, लेकिन फ़खर के पास जवाब। बाहरी किनारा, रन जरूर फ़खर को मिलेंगे, लेकिन साइम बदकिस्मत ठहरे और लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स आगे बढ़ते हुए खुशकिस्मती का सहारा। फ़खर ने घुमा दिया एक मरतबा, फिर फ्रंट लेग को क्लियर करते हुए पूरा बल्ले का आर्क बनाया और ये लाइन और ये लेंथ फ़खर के सामने काम नहीं आने वाली। बिल्कुल सही परखा शुएब आपने, लेकिन नतीजा फिर भी फ़खर के हक में। किस्मत भी साथ दे रही है बहादुरों का और लाहौर कलंदर्स के 50 रन मुकम्मल हो गए इस बाउंड्री के साथ। कैप में से निकल गई बॉल। ये आउटफील्ड बहुत तेज है और मोहम्मद अली को समझ नहीं आ रहा कि वो ये ओवर किस तरह खत्म करें। बाउंड्रियों की बौछार। फिर फ़खर ने रूम दिया और इस मरतबा बल्ले के बीचों बीच मोहम्मद अली के ओवर में 20 रन आए। पावर प्ले का इख्तिताम। लाहौर कलंदर्स 64 बगैर किसी नुकसान के। इसे उठा मारा और इस बार कोई गलती नहीं की। मिड ऑन पर महमूद थे, उन्होंने ये कैच लिया। गेंद फ्लैट गई और वो बुलंदी मिली नहीं जिसके हाँ थे नईम। हसन विकेट ले उड़े। जी हाँ, काफ़ी शॉट्स इन्होंने लगाने की कोशिश की और पहले की तरह इस बार भी अंदरूनी किनारा ही लगा है बैट का, लेकिन इस बार उतनी खुशकिस्मती नहीं, क्योंकि इस बार सीधी गई रिजवान महमूद की तरफ, जिनके हाथ बहुत महफूज, एक सेफ फील्डर हैं और 84 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी लाहौर की। नईम ने 30 रन बनाए। गुगली किया, लेकिन इस बार काफी करीब था और उनकी रेंज में आया। एक ठप्पे के बाद गेंद गई बाउंड्री से बाहर।
यहाँ शानदार शॉट और ये 24वीं निस सेंचुरी फखर जमान की, और सारी ही उनने लाहौर के रंगों में बनाई हैं। काफी देर तलक अपील करते रहे, और दूसरी जानिब क्या ये रन आउट है, क्योंकि विकेट कीपर खास से खुश हैं उस्मान खान। गैर मुतवक्के थ्रो जो है वो आई, और ये लगता है कि बल्लेबाज जो हैं ये मुश्किल में होंगे। रीप्ले काफी दिलचस्प होगा, वहां से पता चलेगी कि कहानी क्या है। ये देखिए गेंद काफी शार्प टर्न हुआ, और फिर पहले उन्होंने नो किया और उसके बाद भाग पड़े, क्योंकि फखर ने शायद उनकी तरफ गौर नहीं किया और वो भागते ही रहे, और एक आसान रन आउट बहुत ही दूर। यहाँ करे कोई भरे कोई, गेंद पैड पर लगी थी फखर जमान के, और जो विकेट है वो गिर गई अब्दुल्ला शफीक की। उनने विकेट कुर्बान की फखर के लिए, उन्हें बनाया 4, 94 पे 2। ऐसे उठा मारा, यहाँ पर बाउंड्री बड़ी है और इसलिए हाथों हाथ लिया साइम अयूब ने। उनकी बड़ी आला जजमेंट, क्योंकि आसान कैच कतई नहीं था। जी हाँ, ये कोई अच्छा इंतखाब नहीं था, क्योंकि बाउंड्री बहुत बड़ी है यहाँ पर और बॉलर बड़े जहीन है। उन्होंने ज़्यादा पेस प्रोवाइड नहीं की, थोड़ा आराम से गेंद किया, जिस पे सारी पावर बैटर को खुद से जनरेट करनी थी। और फ़खर को पता था कि यहाँ पर जब तक बहुत उम्दा मिडल ना हुआ तो गेंद बाहर नहीं जाएगा। फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया और महंगा साबित हुआ। 53 रन बनाए 39 गेंदों पर, और लाहौर 94 पे 3। ये अच्छा शॉट है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, इस बार कोई मौका नहीं। या डीप में जो फील्डर थे वो सिर्फ एक तमाशाई की तरह इस बॉल को अपने पास से जाता देखेंगे। एक अच्छा स्टार्ट लिया है हसीबुल्लाह ने, उम्दा और पुरएतमाद शॉट खेला है। बिल्कुल सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर दे मारा। इमरान का जबरदस्त स्ट्रोक और अच्छा फिनिश किया उन्होंने ओवर को। 10 रन आए लबुशेन के इस ओवर से। बॉल हवा में और सीधा फील्डर के हाथ में। रिजवान महमूद है फील्डर, और रायली मेरेडिथ के कमबैक ओवर में उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाई। परवेज हसन इमरान आउट। जी बिल्कुल, बड़े मौके पे विकेट हासिल की हैदराबाद वालों ने। पार्टनरशिप बन रही थी, 37 रन की हो चुकी थी। इन टू द पिच, ऑफ कटर, और थर्ड मैन अगर था, अगर वेट करते थर्ड मैन के ऊपर से भी जा सकते थे, मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर अ बैट्समैन सीधा फील्डर के पास। बड़ा आसान कैच, और जैसा कि मैं बड़े मौके पे विकेट मिली हैदराबाद वालों को। इमरान जाएंगे 14 रन, रन अ बॉल ऑलमोस्ट 131 पर 4। बहुत ही आला शॉट खेले हैं, पेस का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। क्विक थे फ्रॉम पेस पॉइंट ऑफ व्यू हसन, और कवर ड्राइव चाहे वो T20 हो, टेस्ट क्रिकेट हो, लाजवाब दिखती है। बहुत बड़ा छक्का, निहायत ही शानदार शॉट है, इसलिए कि थोड़ा सा निकले, फिर पॉज लिया और सीधा गेंद को खेला है। बड़ी शॉट, बहुत ही अच्छी शॉट है, और मुझे ऐसा लगता है कि 6 रन मिलेंगे। बहुत ही आला बैटिंग कर रहे हैं हसीबुल्लाह। बड़ी शॉट, और ऐसी जगह पे शॉट खेले जहां पे फील्डर नहीं है। लाजवाब हिटिंग। बड़ी शॉट, कवर में कैच है और कैच ले लिया। साइम अयूब एक बहुत ही अच्छे फील्डर हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। सिकंदर ने एक कैमियो जिसको कहते हैं खेला है, मगर ये रियल डिफरेंस डाल सकती है इस फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर में, क्योंकि 24 सिर्फ 10 बॉलों में, और इन दी एंड फिर से स्लोअर बॉल, एक पेस ऑफ, और नतीजा आपके सामने। एक अच्छा कैच और बड़ी साइड भी थी बाउंड्री की। सिकंदर ने बहुत अच्छा कैमियो खेला, 24 रन बनाए 10 बॉलों में, और बहुत बड़ी हिट और 6 रन। आसिफ अली के रडार में गेंद आया है और सीटों पे गेंद जाके गिरा है। बहुत ही आला कनेक्शन। बोल्ड यॉर्कर, मिडिल स्टंप उड़ गई।
परफेक्ट यॉर्कर। एक अच्छा कैमियो आसिफ अली की तरफ से भी आया लाहौर कलंदर के लिए। आसिफ अली 9 रन 187 पे 6। और ये बड़ी शॉट और लाजवाब शॉट है, क्या लग रहा है बाहर नेट करके आए हैं। नूरी नट वाली शॉट मारी है। और फिर से बड़ी शॉट, शाहीन शाह अफरीदी ने एक और दमदार छक्का लगा दिया है। 2 बॉल 2 छक्के मैदान मार गए हैं और अब 200 करना पड़ेगा हैदराबाद को यह मैच जीतने के लिए। सो 2-3 तरह से इनिंग्स चली कलंदर्स के लिए। स्टार्ट लाजवाब था, उसके बाद एक पॉज आया और उसके बाद एंड रिजल्ट और एंड पार्ट बहुत ही आला था। बैटिंग कार्ड की तरफ एक दफा फिर से आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे। 53 किया फखर ने, नईम भी अच्छा खेले, 30 किया उन्होंने 19 पे बॉलों में। शफीक अनफॉर्चुनेटली रन आउट हुए। इमॉन ने कमॉन नहीं किया, 14 किया सिर्फ इन्होंने। और हसीबुल्लाह 40 28 बॉलों में। बॉलिंग कार्ड आप देख सकते हैं, 4 ओवर 2 विकेटें जो है वो मिर्जिस की नजर आ रही हैं और हसान की 2 विकेटें नजर आ रही हैं। उसके अलावा कोई खास विकेटें नजर नहीं आ रही। या सो 200 का टारगेट सेट हुआ है। अब देखना ये है कि क्या किंग्समैन किंग्स की तरह खेलेंगे। शाहीन अफरीदी बॉलिंग का आगाज करेंगे पवेलियन एंड से। पहली गेंद इस दूसरी इनिंग्स की बैट पर लगी, थोड़ा सा ऊपरी हिस्से से टकराई थी। खासी बेचैन थे उस्मान स्ट्राइक पर जाने के लिए। सलमान जी हाँ, तेजी देखी, लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें किसी किस्म का कोई इंटीमेशन नहीं थी। आसमान पर सुरमई बादल हैं लाहौर में और बहुत ही अच्छा आगाज उस्मान का भी। गेंद आगे गिरी और भरपूर जवाब दिया किसी मुश्किल के बगैर। दिलकश कवर ड्राइव, पुल करने के लिए गए, बिल्कुल लेंथ नहीं थी लेकिन यहाँ पर बुलंदी थी, शायद ऑफ स्टंप्स को छोड़ जाती ऊपर से। हाइट जो है वो इन क्वेश्चन है और शायद इसीलिए अंपायर ने इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन शाहीन को इसमें दिलचस्पी ज़रूर है और शाहीन ने एक और मौका दे दिया है। The on-field decision is not out. I have checked the feed. It's a fair delivery. Can we start with front on, please? Yes, keep rolling, keep rolling. Roll it back one more time, please. Yeah, now roll forward. There is a spike when ball passing the bat. Can I check the catch, please? Yes, roll further, roll further. Yeah, catch is taken cleanly and fairly. Go back to on-field umpire. Alex, you need to change your decision. You're on screen, please signal. एलेक्स फॉर को अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ी और अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले ये विकेट मिल गई है, क्योंकि लग रहा था कि गेंद जो है सिर्फ पैड को लगी है, मामूली सा किनारा लगा, उस्मान को जाना पड़ा और लाहौर को मिली कामयाबी 25 पर 1। फुल शॉट खेला, खुला मैदान मिल गया कप्तान को, शानदार बैटिंग, 4 रन का इजाफा। स्क्वायर की तरफ खेला और ये आसान सा कैच आसिफ अली के लिए, सॉफ्ट डिसमिसल और आखिर में जो है बेदिली के साथ खेला। पहले नो लुक शॉट खेलने का शायद इरादा था, फिर खुद को रोका। जी हाँ, ये नज़र ऐसा आता है कि जैसे इतने आदी हैं इस बॉल को इस तरह से खेलने के कि वहाँ पे अपना फैसला बदल नहीं पाए। हालांकि फील्डर पीछे था, पूरा शॉट भी नहीं खेला और कहीं ना कहीं बीच में रह गए हैं, ना पूरा शॉट खेला है और ना ही उसको अवॉइड कर सके हैं और आखिर में एक आसान कैच। सो अच्छा प्लान था और कप्तान उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर बेहद खुश नज़र आते हैं और एक बड़ी विकेट सबसे महंगे प्लेयर हैदराबाद के और इस पाकिस्तान सुपर लीग 11 के साइम अयूब 17 रन बनाने के बाद वापस जाना होगा। डिसीजन मेकिंग में क्लोज हो सकता है और आउट। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और अब पूछ रहे हैं कि मैं रिव्यू लूं या ना लूं।
मानस लबुशेन के इशारे से तो मानस लबुशेन ने काफी ध्यानदारी से शायद परेरा को बताया कि रिव्यू लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप खुद श्योर नहीं हैं कि बल्ले को नहीं लगी, इसका मतलब है कि नहीं लगी और काफी दूर थी। यहां पे सिकंदर रजा ने आते ही ब्रेक थ्रू दिलाई लाहौर कलंदर्स को, और यहां पे इस मैच पे ग्रिफ्ट मजबूत करते हुए परेरा की भी वापसी जल्द ही। सिर्फ एक रन बनाया किंग्समैन 49 पे 3। बॉल कैच हिट की आवाज और कैच हो गए। उबैद शाह ने कैच किया एक मरतबा फिर। शानदार बॉलिंग मुस्तफिजुर रहमान की, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे धोखा दे दिया उन्होंने इरफान नियाजी को, और मुस्तफिजुर रहमान की होशियारी और चालाकी को समझने में नाकाम रहे। बहुत दूर से खेल गए और एक आसान कैच उबैद शाह के लिए। मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे क्योंकि मिड ऑफ का फील्डर ऊपर था, लेकिन एग्जीक्यूशन जो थी वो वैसे कर नहीं पाए। नियाजी आउट हुए 4 रन पे, हैदराबाद 59 पे 4। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी को बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी मदद करते हैं, और ये 4 रन हासिल करेंगे। लबुशेन बड़े अच्छे तरीके से क्रीज से बाहर निकले, गेंद तक पहुंचे और ज्यादा जोर से हिट मारने की कोशिश नहीं की और 4 रन हासिल किए। ज्यादा जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की और ये लाजवाब कैच, नाकाबिले यकीन। ये गेंद जमीन से तकरीबन लगी आ रही थी और नामुमकिन को मुमकिन किया सिकंदर रजा ने। वही फील्डिंग जिसका जिक्र किया आमिर ने। जब आप बॉलिंग कर रहे हो और आप सोच के गेंद करें कि इस जगह पे मैं गेंद करूंगा तो बैट्समैन क्या कर सकता है, क्या मेरी तरफ गेंद आ सकता है। अगर आप ये सोच के बॉल करते हैं तो मुश्किल कैच भी एज ए बॉलर आप आराम से हासिल कर सकते हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त कोशिश सिकंदर रजा की और 5वीं विकेट लाहौर कलंदर्स के लिए। 65 पे 5। लाहौर को पसंद है क्योंकि ये मनमौजी किस्म की टीम है लाहौर कलंदर्स। और इसे उठा हमारा शानदार अंदाज में और 6 रन हासिल किए। ये शौक शॉट था, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल हसन का। 79 पे 5। तो लाहौर की गलतियों की बदौलत और यहां पर आउट हो जाएंगे। ऑन साइड में खेलने के लिए गए और आसान सा कैच किया विकेट कीपर के पास और पहली कामयाबी हारिस रऊफ। जो उन्होंने मौका दिया फील्डर उसको दबोचने में, विकेट कीपर उसको दबोचने में कामयाब हुए। और ये दूसरा कैच नईम का विकेट कीपर के तौर पर। हसन आउट हुए 14 रन बनाने के बाद 84 पे 6। ओ बॉल, क्या लाजवाब बॉल है। हारिस रऊफ तेज विकेटों में 144 की स्पीड और बल्ला लेट, बैट्समैन लेट और एक और हादसा हैदराबाद को। बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन हारिस रऊफ की, क्योंकि ये ऐसा टाइम है कि आपको पता है कि मैच तकरीबन आपके हाथ में आ चुका है, तो आप कोशिश करें कि अच्छे मार्जिन से जीता जाए। 8 टीमें हैं, नेट रन रेट कहीं लेटर इन द टूर्नामेंट आ सकता है। रिजवान आउट हुए 8 रन बना के 95 पे 7। बोल्ड और उबैद को खुश होना चाहिए। एक छोटी सी उन्होंने आंख मारी है इसलिए कि ये एक बहुत बड़ी एक हिसाब से इनके लिए विकेट है। दूसरी विकेट है 3 ओवर्स में 19 रन। और हमाद हैं जो कि बोल्ड हुए हैं, 10 किया उन्होंने 10 बॉलों में। इस वक्त चौके छक्कों की जरूरत थी मगर इसको कहते हैं बुल्स आए, हार्ड लेंथ। और बॉल आउट, बोल्ड हुए इनफैक्ट। 8वीं विकेट गिर चुकी है। ओह, गेंद गई हवा में और बहुत ही अच्छी ट्राई, इस दफा 4 रन। उबैद बहुत करीब थे मगर एक आउटस्टैंडिंग एफर्ट।
जी हाँ, बिल्कुल रूम फॉर इंप्रूवमेंट तो हर प्लेयर को के लिए होती है। और डायरेक्ट हिट और 9वीं विकेट गिर गई है। बहुत वक्त मिला था सिकंदर रजा को एम करने का, मगर फिर भी डायरेक्ट हिट हमेशा स्पेशल एफर्ट होता है। बहुत ही आला फील्डिंग। बॉल रोका, थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई कि रन लेना है नहीं लेना, और एक अच्छा पिकअप राइट टेक्निक के साथ हिट किया। आकिफ आउट हुए 1 रन पे। लाहौर कलंदर्स को जरूर फील्ड में रखा पूरे 20 ओवर्स के लिए, और ऑल आउट हो सकते हैं अगर डायरेक्ट हिट लगे। अपील होगी। मोहम्मद अली को काफी मौके मिले इस इनिंग्स में, लेकिन देखना होगा क्या क्या इस मर्तबा वो बच पाए हैं रन आउट से या नहीं। Yeah, freeze it here. The ball is short off the ground and the bails are off. I'm ready to make my decision for the big screen. और आखिरी गेंद पर ऑल आउट हो गई हैदराबाद किंग्समैन की टीम 130 रन बनाकर, और 10वीं विकेट की पार्टनरशिप अपने इख्तिताम को पहुंची इनिंग्स की आखिरी बॉल पर। और HBL PSL सीजन 11 दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने पहला मैच जीत लिया 69 रन से। बैटिंग और बॉलिंग फील्डिंग एफर्ट बहुत ही लाजवाब। साइम अयूब ने 17 रन बनाए, लबुशेन ने 26 रन जरूर बनाए, लेकिन उस रफ्तार से नहीं जिसकी जरूरत थी। और फिर आखिर में जाकर रायली मेरेडिथ 19 रन बनाकर कुछ मुजाहिमत जरूर की। इस बॉलिंग कार्ड पर आपको बहुत सारे अच्छे तासुर के फिगर्स नजर आएंगे। शाहीन 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, उबैद शाह 4 ओवर 27 2 विकेटें, मुस्तफीज ने बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग की 19 रन दिए अपने कोटा में, और सिकंदर रजा जो कुछ गलत नहीं कर सकते 27 रन 2 विकेट्स, नॉट डॉट बॉलें, एक उम्दा कैच भी उन्होंने किया। और ये मैच समरी लाहौर कलंदर्स के 199 रन के जवाब में हैदराबाद किंग्समैन सिर्फ 130 रन बना सकी, और लाहौर कलंदर्स की विक्ट्री का मार्जिन 69 रन।